हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का लेक्चर नंबर 7 के अंदर डीपीपी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड टोटल थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं, खास करके जेईई मेन और नीट लेवल का ही है। उसको देख करके तुम लोग खुद से पहले ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद देखोगे क्या आंसर तुम्हारा आ रहा है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, उस सॉल्यूशन से तुम खुद को मैच कराना, तुम्हारा जो आंसर जो भी आया है उसको। लेकिन पहले एक बार तुम लोग खुद से ट्राई जरूर करोगे, क्योंकि टोटल कंसेप्ट हम यहाँ पे बताए हुए हैं। तो टोटल कंसेप्ट तुमको पता है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन के लिए तुम्हें एप्लीकेशन कैसे करना है वो तुम्हें सिखा चुके हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आ गया यहाँ पे। तो देखो, इसको करने का कई सारा तरीका है। तुम पहले एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं उससे मैच कराना। तो चलो हम थोड़ा आसान तरीका से इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। कहा कि दो रॉड है, टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2। तो पहले का लेंथ का दिया हुआ L1, दूसरे का दिया हुआ है L2। तो चलो L1 और L2 लेंथ दिया हुआ, इसका L1 हुआ और ये L2 हुआ। आर मेड ऑफ मटेरियल हुच कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो आप देखो दोनों के बीच का टेम्परेचर, दो का जो डिफरेंस है, जैसे कि मान करके चलो कि दो रॉड हम लेते हैं यहाँ पे, नहीं ले लेते हैं। चलो एक रॉड ये हुआ, दूसरा रॉड ये हुआ। अब ये जो दोनों रॉड है, तो इसको तो हम एक लाइन में सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन बस बताना चाहते हैं कि देखो इसका लेंथ L1 है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 दिया हुआ है। इसका लेंथ L2 दिया हुआ और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 दिया हुआ है। अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने के बाद क्या होगा कि इसका भी लेंथ बढ़ेगा और इसका भी लेंथ बढ़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर लेंथ दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर कुछ भी हो, दोनों का लेंथ का जो डिफरेंस आने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ रहे हो, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसके लिए एक नया अप्रोच अपनाते हैं। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व किए हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हम नया तरीका से करेंगे। तो हम ये बस जानते हैं कि जो L1 है और जो L2 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dL1 बाय dt माइनस में dL2 बाय dt। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो अब देखो यहां से जो dl बाय dt होता है, इसको हम तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जो किसी का चेंज इन लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहां से हम डेल्टा एल को एल से अगर डिवाइड कर दें, सॉरी डेल्टा एल को अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या, एल अल्फा बचेगा। सिमिलरली ये तो चेंज ठीक ठाक है, अगर छोटा चेंज होता है तो उसके लिए हम लोग डीएल का इस्तेमाल करते हैं। इसको डीएल बाय dt जब लिखेंगे तो वहां पे क्या जाएगा, एल इंटू अल्फा आएगा। तो बस यही हम अप्रोच अपनाएंगे, यहाँ पे dl बाई dt जो है उसको डायरेक्ट L1 इंटू अल्फा 1 लिख देते हैं और इसको L2 इंटू अल्फा 2 लिख देते हैं। तो कितना स्टेप्स हम बचा लिए यहाँ पे। अपने को सिर्फ आंसर से ही मतलब है, और प्रोसेस भी अपना कोई गलत नहीं है। जो प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, खास करके तुम आप बड़े हो चुके हो, तो अप्रोच हम लोग अलग तरीका से लगाए। तो अप्रोच यहां से अलग तरीका से लगाए, तो इसको हम लोग क्या लिखे, L1 इंटू अल्फा 1 माइनस में L2 इंटू अल्फा 2 इक्वल टू 0। सही है। तो अब देखो यहां से L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 इंटू अल्फा 2। अब इसको डिवाइड कर दो, L1 बाय L2 इक्वल टू अल्फा 2 डिवाइड बाय अल्फा 1। अब देखो ऑप्शन मैच कराओ। इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट पढ़ने के दौरान कर चुके हैं। तो देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो यहां से ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। तो देखो एक लाइन में हम लोग आंसर ले आए, मतलब काम तो यहीं पे खत्म हो गया था, थोड़ा सा इसका वैल्यू पुट किए।
तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो आप तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो पहले, वादे के मुताबिक खुद से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। करा कि दो रोड है, टू रोड्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, दिया है लेंथ L दिया हुआ 2L, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, पहले वाले का अल्फा है, दूसरे वाले का 2 अल्फा है, रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअसली जिस तरह से ऊपर है वैसे नीचे ही दिया गया है, आर कनेक्टेड सो दैट टोटल लेंथ बिकम 3L, टोटल लेंथ 3L हो चुका है। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिशन रॉड इक्वल टू, तो ये जो रॉड नया बना है, पहले इस बात को समझो कि हम यहीं पे कर देते हैं क्योंकि छोटा सा जगह बचा हुआ है। तो इस पे देखो, पहले एक रॉड ये रहा, पहला वाला रॉड ये, और दूसरा रॉड जो है उसका लेंथ कह रहा है 2L है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो फाइनल रॉड मिला है, वो फाइनल रॉड मिला है कुछ लेंथ इसका ये 3L के बराबर है, 3L के बराबर है। तो चलो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो इसका लेंथ कितना है, L1 है, इसका अल्फा कितना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, इसका लेंथ कितना है 2L है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 2 अल्फा है, इसका लेंथ 3L हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कंपोजिट का हम लोग C मान लेते हैं, ये है क्वेश्चन मार्क। तो यही पूछा है। तो देखो ये कुछ एक्सपेंड किया और ये कुछ एक्सपेंड किया, तो दोनों को एक्सपेंड करने के बाद हम इसको लिख दिए। तो अब देखो यहां से पहले जो रॉड है उस रॉड का L लेंथ को मतलब इंक्रीज करने के बाद इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L1 डैश, सॉरी सीधा अगर L है ना तो L डैश कर देते हैं, L डैश अब प्लस 2L डैश इक्वल टू 3L डैश हो जाएगा। उसको टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज किए हैं तो आप देखो दोनों का एक्सपेंशन जो मिल करके हुआ तो टोटल लेंथ तो यही होगा। अगर मान के 10 मीटर ये था, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद 11 मीटर ये हो गया, ये मान के चलो 20 मीटर का था, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद 21 मीटर हो गया, तो 21 प्लस 11 32 मीटर, और ये टोटल लेंथ जो ये दोनों को मिलाने के बाद इंक्रीज करेगा तो वो 30 तो ये से था, अब कितना हो गया 32। तो इसी तरह से हम लोग कंसेप्ट लगा रहे हैं और कंसेप्ट लगाने के बाद अपने को जो फाइनल आंसर मिलेगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो L1 कितना हो जाएगा, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही लिखते हैं हम लोग। इसी तरह से L2 को क्या लिखेंगे, प्लस में 2L 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 3L इंटू 1 प्लस अल्फा कंपोजिशन, मतलब दोनों को मिला करके जो हुआ है उसको नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग डेल्टा टी लिख देंगे। तो अब LL देखो दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है, क्या हो रहा है जी, तो LL कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचने वाला क्या है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। तो यहां से देखो L प्लस L अल्फा कॉमन ले लेते, कॉमन ही लेकर के एक बार काम कर देते हैं। ध्यान से देखना, एक स्टेप हम यहाँ पे उड़ा रहे हैं, तुम बड़े से बच्चे हो गए हो ठीक ठाक, तब तो समझ ही जाओगे। तो यहाँ से एक L, यहाँ से एक L, तो कितना हो जाएगा, एक L 2L, तो 3L हो जाएगा। प्लस में देखो L अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 अल्फा डेल्टा टी, तो 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, 5 अल्फा डेल्टा टी, ये तो हो गया LHS का। RHS का कितना हाल है, क्या हाल है, तो इसका हो जाएगा 3L अब प्लस में 3 अल्फा C डेल्टा टी, ये है। तो आप देख मेरे भाई, अब जो कैंसिल होने वाला है 3L और 3L, इसको हम खत्म कर दिए और यहां से कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको जिसको हमको निकालना होता है 3 अल्फा C डेल्टा टी इक्वल टू 5 अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी खत्म हो गया, ये टर्म खत्म। तो अल्फा C का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, 5 अल्फा डिवाइड बाय 3। अब ये बहुत ही आसान वैल्यू भी है,
और अपना कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। तो काफी आसान क्वेश्चन था, हम बोले ही पहले कि नीट लेवल या जेईई मेन लेवल ही क्वेश्चन है, ताकि तुमको आदत पड़ जाए। तो आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। तो कोई ये क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन का इसमें कंसेप्ट नहीं भी लगाएंगे तब भी ये बन जाएगा। तो कहा कि थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल इंक्रीज इन लेंथ बाय 1% व्हेन हीटेड। कहा कि जब इसको हम हीट करते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज करता है 1%। टेम्परेचर T1 से T2 कर रहे हैं। What is the percentage change in the area when a thin copper plate having the dimension 2L into L? तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2L स्क्वायर। बहुत आसान है, ये कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज दिया हुआ लेंथ में, तो लेंथ के अंदर परसेंटेज चेंज कहने का मतलब डेल्टा L बाय L इंटू 100 जो दिया हुआ अपने को, वो दिया हुआ है कितना 1%। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, जो जानते हैं उससे काम करेंगे, कि जो एरिया है इसको हम लोग 2L स्क्वायर लिखेंगे, बोले थे। तो जब इसको हम लोग डेल्टा A बाय A लिखते हैं तो 2 को तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को इसे बाहर कर देते हैं हम लोग, 2 तो कांस्टेंट है, तो उसके लिए चलो इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझा ही देते हैं कि चलो अच्छी तरह से ये कैसे आता है ये भी कर देते हैं। दोनों तरफ ln ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग ln समझते हो ना, लोगरिथम वाला, बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा ln a, ये हो जाएगा ln इक्वल टू ln 2L स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप और लिखते हैं हम लोग, ln a इक्वल टू ln 2 प्लस ln l का स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, l के रिस्पेक्ट, कैपिटल L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dA बाय A ही हो जाएगा। चलो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 dL डिवाइड बाय L हो जाएगा। सबको अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लिखे हैं dA बाय A, उसी तरह से सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं डेल्टा A बाय A। यस या नो बोलो। अरे ये भी छोटा चेंज है और ये भी हम लोग छोटा चेंज को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि 1% चेंज, 2% चेंज, 3% चेंज बहुत छोटा चेंज होता है। तो ऐसे चेंज को दिखाने के लिए हम लोग D की जगह पे डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2 को तो रहने दो, इसको लिखेंगे डेल्टा L डिवाइड बाय L इंटू 100 से मल्टीप्लाई। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज इन एरिया, इसको पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज इन एरिया, और यही पूछा भी था, परसेंटेज चेंज इन एरिया, और ये अपने को दिया हुआ है, शुरुआत तो हम यहीं से किए थे, कितना परसेंट दिया है 1%। तो कितना जो इंक्रीज होता, अगर डिक्रीज करता तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव आ जाता, अगर L लेंथ इंक्रीज किया तो एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो एरिया जो इंक्रीज किया कितना परसेंट किया, 2%, इसका वैल्यू तो 1 है, तो यहां से आ गया 2%। और देखो ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसे टफ क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, तो सोचे छोटा क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस तुम्हें करवा ही दें। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोसीड कर रहे हैं। चलो अब तो क्वेश्चन नंबर 4 हम तुमको कराए हैं क्लास में, अगर तुम्हें पता होगा तो ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, इसको तुम फटाक से कर सकते हो, अगर नहीं भी देखे हो तो देख लो। तो कह रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है जो 5 सेकेंड फास्ट रहता है। देखो फास्ट कब होता है, जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं। देखो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड में कैसे आ जाता है, डेल्टा T बाय T जो आ जाता है 1/2 अल्फा
डेल्टा थीटा हम लोग कंसिडर किए थे। तो ये फॉर्मूला अपने पास था फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, और हम ये बताए थे कि यहां से अगर तुम डेल्टा टी लिखना चाहोगे, डेल्टा टी, तो टी इंटू अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2 हो जाएगा। यही है। अगर टाइम ये थीटा पॉजिटिव है तो ये टाइम पीरियड इंक्रीज किया है। टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि पहले था उसका ऑसिलेशन ऑफ टाइम कितना था, 10 सेकेंड था। तो अब टाइम को जैसे हम इंक्रीज कराएंगे तो यहां से डेल्टा टी बाई टी जो हो जाएगा, देखो थीटा इंक्रीज कराने पे टाइम पीरियड स्लो होता था, तभी ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां पे कह रहा कि ये फास्ट हो चुका है। जब फास्ट हो चुका है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर उस टेम्परेचर से कम होगा, तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि करेक्ट जो टेम्परेचर था थीटा मान लेते हैं हम करेक्ट टेम्परेचर है। ये करेक्ट टेम्परेचर है जिस समय उसका टाइम पीरियड बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, अगर सोलो निकालना है, अगर कहने का मतलब है कि ये अगर सोलो हो रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल रखेंगे। और ये कह रहा है कि 5 सेकंड फास्ट हो गया, तो फास्ट होने का मतलब टेम्परेचर घटा होगा, तो फाइनल टेम्परेचर कम है, तो हम पहले ही इसको देखो पहले निकालते हैं। ये फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फॉर्मूला का। तो 5 सेकंड अपना स्लो हुआ है, तो 5 सेकंड ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं टी। कितना टोटल टाइम, एक दिन के अंदर चाहे तो उसको हम निकाल भी सकते हैं, इज द करेक्ट टाइम। तो ये टाइम जो भी है उसको टाइम ही रहने देते हैं। अल्फा का वैल्यू डेल्टा थीटा लिखेंगे, तो जो करेक्ट टाइम बता रहा है वो थीटा है, और ये टाइम जब फास्ट आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो इनिशियल टेम्परेचर जो था वो ठीक ठाक था, और फाइनल टेम्परेचर घट चुका है, तो उसको हम मान लेते हैं, मान कर लेंगे दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ है कि 15 डिग्री पे है। तो ये इस तरह से हो गया। हम बस ये कहना चाहते हैं कि इसको जब हम पॉजिटिव रखे हैं तो इस तरह भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये थीटा का वैल्यू 15 से ज्यादा होगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए। और ये क्या कहा अगर नेक्स्ट स्टेप में 10 सेकंड स्लो हो जाता है। 10 सेकंड ये स्लो होता है कब, जब टेम्परेचर का वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस होती है। तो अब हम समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा है, तो जैसे ये डिवाइड बाय 2 भी था, फॉर्मूला में डिवाइड बाय 2 भी है, तो टी अल्फा, ये टी क्या है, टाइम पीरियड वाला है, थीटा क्या है, टेम्परेचर वाला है। तो ये 30 माइनस में थीटा इक्वल टू डिवाइड बाय, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो इक्वेशन 1 में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। फ्रॉम 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 में 2 से डिवाइड किए तो ये इस तरफ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू, तो टी अल्फा 1/2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ऊपर में थीटा माइनस 50, और नीचे कितना बचा 30 माइनस में, बोलो बोलो 30 माइनस थीटा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको 30 माइनस में थीटा इक्वल टू 2 थीटा माइनस में 30, इस 30 को इधर ले आते हैं, तो 30 प्लस 30 ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, तो 3 थीटा इक्वल टू 60, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका भी वैल्यू फाइंड कर लिए। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी हो गया अपना करेक्ट ऑप्शन। तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है, हम तो पहले ही बोले कि जेई मेन और नीट लेवल का ही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े, देख लो एक बार, तुम्हारा भी आंसर यही आया है। तो अब यहाँ पे देखो कह रहा कि एक स्टील स्केल मेजर, ये भी हम बताए थे, देखो हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो कह रहा कि एक जो, जैसे कि हम लोग पहले बोले थे कि एक अपने पास टेम्परेचर स्केल है, मतलब कोई एक रॉड है, मान लेते थे कि एक अपना ये कोई रॉड है जिसको क्या करना है, इसको करना है अपने को, ये अपना कोई रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये अपना ऑब्जेक्ट है।
ये है अपना ऑब्जेक्ट, और एक रहता था मीटर स्केल, ये है स्केल। वन, इस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रीडिंग होता है। तो ये है अपना स्केल। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टील स्केल है, स्टील स्केल है, तो इसका अल्फा स्टील दिया होगा। देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, अल्फा स्टील 11 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको सेल्सियस इन्वर्स कर देते हैं। और इस ये जो कॉपर का बना हुआ है तो अल्फा सी बोल देते हैं, कॉपर कॉपर। तो ये दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यही हुआ। तो रीडिंग जो हम लोग लिखते थे, रीडिंग एट टेम्परेचर टी पे, लोग इसका थ्योरी हम करा चुके हैं क्लास में। रीडिंग एट टेम्परेचर टी पे, तो रीडिंग कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते थे रीडिंग इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, जो भी हो, अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में, अगर मीटर है तो मीटर में। तो जनरली हम लोग 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स लिए थे, और किसमें ये मेजर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो ये तो टी टेम्परेचर पे था। अब हम लोग बोले थे कि रीडिंग जब निकालते थे हम लोग किस पे, रीडिंग एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पे, तो उस समय क्या लिखते थे, रीडिंग लिखते थे एल नॉट, या इसे देखो एल डाइस डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर का डाइस। कहने का मतलब है कि अब ये इंक्रीज हो चुका है, तो इंक्रीज जब हुआ है तो उसके लिए अपने पास तो तरीका था पता, इसको ऑब्जेक्ट इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर जो भी है, इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। तो जो नया रीडिंग आता था उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि जो एल नॉट है इंटू, ये तो 1 वाला टर्म खत्म हो जाता था, चलो तो 1 वाला टर्म तो यहाँ पे है ऊपर नीचे, इसको हम कर चुके हैं, अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा ऑफ स्केल इनटू डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी कर देते हैं। अब सिर्फ वैल्यू भटकना है, यहाँ पे एल नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, एल नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 18.0 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू है 18 1 प्लस, अब देखो दोनों का पावर सेम है, इसका पावर -6 इसका पावर -6 है, तो अल्फा ऑब्जेक्ट कॉपर जो है अपना ऑब्जेक्ट है, तो 17 माइनस में 11 तो 6 आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस में 6 इंटू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया गया, 20 डिग्री टेम्परेचर पहले था, बाद में बढ़ा के ले गया है 40, तो ये 20 माइनस 20 कितना हो गया, सॉरी 40 माइनस 20 20 ही हो जाएगा। तो देखो इसके बाद जो आंसर है हम इसको कैलकुलेट किया, और तुम भी कैलकुलेट करना, तो ये वाला आता है 18.0096 सेंटीमीटर, यही है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हम बोले थे ना कि थर्मल एक्सपेंशन या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन होता है वो लगभग फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन ही होता है, और बस दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि तुम्हें कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं रहता है, इसकी वजह से क्वेश्चन करने में तुम गिर जाते हो। तो आगे बढ़े, देखो फटाफट हम लोग क्वेश्चन कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हम क्लास में करा चुके हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही चेंज हो। हालांकि ब्रास ऑफ वायर 1.8 मीटर लॉन्ग एट 70 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस हेल्ड taut between the latent tension between the two rigid support if the wire is cooled to a temperature -39 degree Celsius.
व्हाट इज द टेंशन डेवलप इन द वायर इफ द डायमीटर इज दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास भी दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास भी दिया हुआ है। तो इस टाइप का हम थ्योरी सीधे करा दिए थे, तो हम फॉर्मूला पुट करके ही निकाल देते हैं। अगर कोई इस तरह से दिया हुआ है तो इसका हम थ्योरी बता चुके हैं, फिर बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बार बार बता करके क्यों टाइम्स को खत्म करें। तो इसके लिए हम बताए थे कि इसके अंदर जो स्ट्रेन आता है, कुछ तो हम बता ही देते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रेन आता है वो डेल्टा एल बाय एल आता है। इसको तुम क्या पढ़ सकते हो, अल्फा डेल्टा टी। अब जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ये है। और यहां से गामा का वैल्यू जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये सब किया हुआ क्लास में, तो इसलिए हम फटाफट करके खत्म करते हैं। तो अब स्ट्रेस कितना आ गया, वैसे तुम्हारे जिंदगी में स्ट्रेस बहुत है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके देखो इसमें होता क्या है, अगर ये टेम्परेचर कूल करेंगे तो ये एक्सपेंड करना चाहेगा, एक्सपेंड तो ये करने नहीं देगा सपोर्ट, उसको खींच लेगा। मतलब डेल्टा एल जो एक्सपेंड कर करके वो कम होना चाह रहा था, वो डेल्टा एल कम नहीं होने दिया। वो डेल्टा एल कितना कम होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो होता है अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन गामा इंटू स्ट्रेन। और स्ट्रेस जो इसमें आया है, यहाँ पे जो फोर्स सपोर्ट के द्वारा खींचा गया इसको, रॉड को जो इधर इधर खींचा गया है, कितना फोर्स है, टेंशन लगा है। इसको टेंशन बाय एरिया इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी। और इसको हम लेकर के चलते हैं इस तरफ कैलकुलेशन करने की दुनिया में। तो अब यहां से जो टेंशन का वैल्यू आया है वो आ गया है अल्फा। चलो अल्फा आ गया, डेल्टा अल्फा, सॉरी क्या हम कर रहे हैं जी, एरिया पहले, उसके बाद गामा अल्फा डेल्टा टी। अब तुमको क्या नहीं दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। तो एरिया कैसे निकालोगे, तो डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस कितना होगा 1 मिलीमीटर। तो पहले तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर तो 1 इंटू 10 का पावर माइनस में 6 मिलीमीटर दिया हुआ था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किए। और गामा भी दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। तो गामा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 11। 0.91 इंटू 10 का पावर प्लस में 11 है। देखो यहाँ पे प्लस में 11 दिया हुआ है। अल्फा दिया हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 5। 2 इंटू 10 के पावर माइनस में 5। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देखो यहां से पहले 27 था, इसमें से माइनस करो तो दोनों को एड ही कर दो। तो 7 प्लस 9 16 और 3 3 66 हो जाएगा। तो ये हो गया 66। अब जो भी वैल्यू आएगा तो थोड़ा सा इसको हम आसान कर देते हैं। देखो ये माइनस माइनस 11 हो जाएगा, ये प्लस 11 खत्म हो गया। तो अब बचा कितना यहाँ पे 3.14 इंटू 2 इंटू 66 इंटू 0.91, ये हो जाएगा न्यूटन। जो भी आएगा एक्स वाई जेड ये हो गया न्यूटन में तुम्हारा आंसर। वैसे ऑप्शन तो दिया भी नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ये क्वेश्चन भी हम तुमको क्लास में करा चुके हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो तुम्हें क्लास में नहीं कराया गया हो। कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन बताओ, हम तो पूरे डिटेल में बताए थे, सिर्फ ये कोफिशिएंट दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इन कॉपर वेसल्स इज सी। कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन होता क्या था, तो हम लोग गामा एपरेंट जो बोलते थे वो बोलते थे गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, मतलब सॉलिड। ये होता था कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, यही था।
ये था कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन, याद आया? यही था। तो दिया हुआ है कॉपर वेसल्स के लिए सी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे ही करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। फॉर कॉपर वेसल्स के लिए, कॉपर वेसल्स के लिए, वेसल्स का स्पेस सही है, हाँ वेसल दिया हुआ है तो एक ही है। तो कॉपर वेसल्स के लिए दिया हुआ है कितना, सी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कॉपर। गामा ऑफ कॉपर दिया हुआ है, गामा ऑफ कॉपर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसी तरह से सिल्वर वेसल्स के लिए, सिल्वर वेसल के लिए तो ये दिया हुआ S इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ सिल्वर वेसल्स। तो यहां से हम थोड़ा सा काम करना चाहते हैं कि वो पूछा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर वेसल्स पूछा है, ये इसका पूछा है। तो हम लोग गामा एस को, इसको इक्वेशन नंबर 2 करना चाहते हो तो कर दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो ना कि यहां से हम लोग इसका वैल्यू गामा एल का वैल्यू से पुट कर देते हैं, तो एस इक्वल टू यहां से पुट करो गामा एल का वैल्यू सी प्लस गामा सी, सी प्लस गामा सी माइनस में गामा एस, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, गामा एस इक्वल टू हम लोग 3 अल्फा एस भी बोल सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन का 3 टाइम्स होता है, लीनियर एक्सपेंशन 3 टाइम्स कर दो तो वॉल्यूम एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो यहां से जो आया अपने को सी प्लस गामा सी माइनस में एस, तो यहां से अपने को अल्फा ऑफ एस जो आ गया सी प्लस गामा सी माइनस एस डिवाइड बाय 3। और ऑप्शन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं कि कहीं इसमें मैच तो किया, मैच तो करेगा, सी प्लस गामा सी माइनस में एस डिवाइड बाय 3, चलो मैच कर गया। कितना आसान कंसेप्ट था, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस जो जो कहा गया है वो थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग देखेंगे, और ये सब क्वेश्चन नीट और जेईई मेन के अलावा कहीं पे आ नहीं सकता है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि सॉलिड बॉडी ऑफ फ्लोट्स इन अ लिक्विड एट अ टेम्परेचर 50 डिग्री, तो कहा कि 50 डिग्री टेम्परेचर पे ये फ्लोट कर रहा है, बीइंग कंप्लीटली सबमर्ज इन इट, पूरी तरह से वो सबमर्ज है। तो चलो इसको हम लोग सबमर्ज कर देते हैं। बाबा इसको हम लोग पूरी तरह से सबमर्ज कर दिए, ये इस तरह से। उसके बाद अगर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज सबमर्ज इन द लिक्विड आफ्टर इज कोल्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले कितना पे था 50 पे था, अब ये इसको कम कर दिया। अब जब कम किया तो इसका डेंसिटी इसका बढ़ा होगा, किसका, इसका डेंसिटी बढ़ा होगा, इसका भी डेंसिटी बढ़ा होगा, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने वाले हैं। तो अब देखो कुछ देर के बाद ये क्या होगा कि इसका कुछ वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, कुछ वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, डेंसिटी बढ़ गई है, वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। तो कुछ देखो जो अंदर में है उसका ही क्या पूछा है, पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज सबमर्ज इन द लिक्विड। तो मान लो कि अब जो सबमर्ज हुआ है वो कितना है, इसको चलो इसको पहले ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, कंडीशन बनाते हैं। तो पहला कंडीशन तो क्या होगा कि जो तुम्हारा ये बॉयंसी फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो mg के बराबर होगा। ध्यान से देखना, बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स को तुम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इमर्ज, अभी क्या है वॉल्यूम इमर्ज जो है टोटल अंदर में चले गया है, इनटू
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, और mg जो होगा वॉल्यूम ऑफ टोटल, टोटल वॉल्यूम किसका, सॉलिड का, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। तो जो अपना ये g है वो कैंसिल ही हो जाएगा, ये g और ये g कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी जो आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू v, ऐसा करते हैं ना, क्योंकि v टोटल को हम नीचे रखते हैं, v टोटल को नीचे रखते हैं, तो यहां से आ जाता है, जस्ट उल्टा कर देते हैं हम लोग। देखो जो इमर्ज है, जो टोटल है इक्वल टू, इस तरफ हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक मिनट, अब देखो यहां पे ये रिलेशन हमको जनरल रिलेशन हो गया है। जब टेम्परेचर का वैल्यू 50 डिग्री है, 50 डिग्री सेल्सियस, जब 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, कितना देर और रुकिएगा, 10 मिनट हो जाएगा मेरा काम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितना देर बाद खत्म। चलिए, तो देखो जब 50 डिग्री रहेगा तो उस सिचुएशन में अपना जो है, जो वॉल्यूम इनसाइड है वो कंप्लीटली है, वॉल्यूम कंप्लीटली इनसाइड में है, तो जिसकी वजह से अपना एट 50 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जानते हैं कि जो रो एल का वैल्यू है वो रो एस के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज किए, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर को जब डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, रो इंटू रो नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या इसी को बोलते हैं रो इंटू 1 माइनस में गामा डेल्टा टी बोलते हैं, गामा डेल्टा टी। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहां पे देख लिए कि जो अपने को एक्सप्रेशन आ रहा है, ये वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल, यही तो हो जाएगा फ्रैक्शन, ये जो अपना है ये वाला, वॉल्यूम इनसाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल, ये क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वॉल्यूम इमर्ज्ड। फ्रैक्शनल वॉल्यूम इमर्ज है ये। तो अब कितना क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंट, परसेंटेज ही पूछा ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी आई डिवाइड बाय वी टोटल इक्वल टू, अब जो मिलेगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सॉलिड का डिवाइड बाय लिक्विड का डेंसिटी 0 डिग्री पे, तो उसके लिए हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। तो जो हम लोग जानते हैं इनिशियली 50 डिग्री पे कितना था, दोनों बराबर था, तो उस कंडीशन को लेंगे तब ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सॉलिड का जो था वो रो एस 1 माइनस में टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वो चेंज नेगेटिव आएगा, तो माइनस गामा ऑफ सॉलिड इनटू डेल्टा टी, ये डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे, ये माइनस साइन पहले और एक माइनस साइन और आने वाला है, किसकी वजह से, तो फाइनल टेम्परेचर है 0, इनिशियल कितना है 50 है, तो ये -50 होगा, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे पुट कर देते हैं +50 इंटू गामा ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय, इसी तरह से ये लिक्विड का इंटू 1 + 50 इंटू गामा ऑफ लिक्विड, और सब दिया हुआ है यहाँ पे, देखो सारा वैल्यू पता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 50 पे हम लोग देखे थे बराबर था, 50 पे बराबर था। इसका परसेंटेज निकालना है, वी आई बाय वी टोटल इंटू 100 इक्वल टू, अब ये वैल्यू को पुट करेंगे तो गामा एस पे दिया हुआ है, गामा सॉलिड दिया हुआ है, गामा ऑफ लिक्विड दिया, ये लिक्विड है,
तो ये सारा वैल्यू को पुट करने के बाद 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 50 गामा एस डिवाइड बाय 1 प्लस 50 गामा एल इंटू 100 करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 99.6। मतलब इतना वॉल्यूम जो है सो इमर्ज रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से वेरिएशन डेंसिटी में बहुत ही कम आता है। तो चलो इतना क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए, क्योंकि टोटल कंसेप्ट पे जो भी बचा हुआ था वो सबको रिवाइज कर लिए हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।